ये पुराने ज़माने में लोग जब गूगल नहीं होता था तो यही काम किया करते थे। ये 2000 साल कबले मसीह का वाक़या है। वो नौकर ने बताया ये बादशाह सलामत जो है ना जॉगिंग कर रहे हैं अपनी एक फैक्ट्री में, और उसका नाम उन्होंने पैम्पर रखा था। आप इसको देख रहे होंगे, ये एक रस्सनुमा चीज़ है, और जब कभी जंगलों में जब कोई मुश्किलात सामने हो और बड़ा एक यहाँ से कोई दुश्वारी का सामना हो रहा हो, या कोई शॉर्टकट मारना चाह रहा हो, या कोई रास्ता भटक गया हो, तो इसके ऊपर यूं चढ़ते हुए और ऊपर पहुंचकर वो अपने रास्ते का तयन कर सकता है। ये पुराने ज़माने में लोग जब गूगल नहीं होता था तो यही काम किया करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, पुराने ज़माने में जंगलों के अंदर भी लोग निशानात छोड़ जाते थे। आपको एक वाक़या सुनाऊं, तारीख़ की किताबों में मिलता है। ये 2000 साल कबले मसीह का वाक़या है कि दो दोस्त हुआ करते थे, और दोनों वो सल्तनतों के बादशाह हुआ करते थे। एक सल्तनत मज़ारिया, और वो जंग वाली साइड के ऊपर वाक़ई सल्तनत है, एक उसका बादशाह हुआ करता था। और एक बादशाह, इसके ऊपर बैठ जाऊँ, और कहते हैं कि उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि एक बादशाह ये आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे, ये जो आज़ाद कश्मीर है इस साइड के ऊपर मौजूद एक सल्तनत काज़मिया हुआ करती थी, और उस वक्त का एक उसका बादशाह हुआ करता था। और ये एक जेल में एक मंगोल उस वक्त के को मंगोल बादशाह था। ये दोनों, एक जो सल्तनत बलोचिया मज़ारिया और वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला बादशाह, और एक जो था वो आज़ाद कश्मीर की जो अभी का जो इलाका वो कहलाता है मुजफ्फराबाद, वहाँ की एक सल्तनत काज़मिया हुआ करती थी, वहाँ का एक बादशाह हुआ करता था। ये दोनों एक जेल में इकट्ठे बंद हुए थे, और वहाँ पर जो सल्तनत बलोचिया था वहाँ का कोई हट्टा कट्टा और बड़ा तंदुरुस्त बादशाह था। और सल्तनत काज़मिया उसकी हाडी बाडी से और उसके कद काट से बड़े इम्प्रेस हुए। सल्तनत काज़मिया ने जब देखा कि इस बलोच का कोई ये जो बादशाह है ये हट्टा कट्टा तंदुरुस्त, और इसके कोई डोले शोले और उनके जो मजबूत हाथ और बाजू, जब उन्होंने ये चीज़ उनसे इम्प्रेस हुआ, देखा कि आप क्या करते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जॉगिंग करता हूँ। और वो एक उछंबे वाली बात थी सल्तनत काज़मिया के बादशाह के लिए कि यार ये जॉगिंग, हाथों की जॉगिंग क्या होती है। और उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से आज़ाद होंगे तो मैं आपको अपनी सल्तनत पे दावत दूंगा। और जब आप वो दोनों वहाँ से जब आज़ाद हुए तो उन्होंने उसको दावत दी। जब सल्तनत काज़मिया का बादशाह सल्तनत बलोचिया वहाँ पर जाके पहुँचा, और जगहें ढूंढता हुआ कई महीने लग गए उसको वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। जब वहाँ पर गए और देखा कि जब सल्तनत काज़मिया का बादशाह सल्तनत बलोचिया के एक महल में जाके पहुँचा, देखता है कि वहाँ पर जो सल्तनत बलोचिया का बादशाह था वो एक गाय खड़ी थी, और गाय के नीचे वो ऐसे ऐसे यूं कर रहा था, और यूं वो कर रहा था। और वहाँ से पता चला कि यार वह पूछा कि यार ये बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं। और बलोचिया के महल के वो जो उनका एक नौकर था उनसे पूछा कि यार ये बलोच जो बादशाह ये क्या कर रहा है। और उस नौकर ने बताया ये बादशाह सलामत जो है ना जॉगिंग कर रहे हैं, और डेली किस बादशाह सलामत की रूटीन है कि ये जॉगिंग करते हैं, और इस तरीके से जॉगिंग भी करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो गाय है उसका जो दूध भी निकलता है, और उधर से हाथों की जॉगिंग भी हो जाती है, और बादशाह सलामत के डोले शोले और ये सारी की सारी चीज़ें, इस वजह से वो बादशाह मजबूत हुआ है। और इसके बाद बड़ा इस बात से इम्प्रेस हुआ वो जो बादशाह और सल्तनत काज़मिया का जो बादशाह था वो बड़ा इम्प्रेस हुआ, और उन्होंने भी इस तरह की वर्जिश और जॉगिंग करने की ठान ली, और फिर वो भी इतना बड़ा तंदुरुस्त हो गया। और इसी मौके के ऊपर रख रखाव की हम बात कर रहे थे
कि पहले पुराने ज़माने के लोगों में कितना रख रखाव था। और इस किताब के अंदर इसी के साथ ही दूसरे सफ़े के ऊपर एक जो गिफ्ट सल्तनत काज़मिया के बादशाह ने सल्तनत बलोचिया के बादशाह को दिया था वो भी मैं आपको बताऊं। पुराने ज़माने में आपको तो पता है ये जो वॉशरूम और टॉयलेट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, और इनका सल्तनत काज़मिया ने, और उनके पास एक फैक्ट्री थी जो कि वो जो इंसानी जिस्म का जो वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, वो जब निकलता है तो पहले ये होता था कि कपड़े ख़राब हो जाते थे, और फिर उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया था अपने दौर में अपनी एक फैक्ट्री में, और उसका नाम उन्होंने पैम्पर रखा था। उसको आज मॉडर्न जदीद दौर में उसको पैम्पर कहते हैं। सल्तनत काज़मिया का बादशाह था, उन्होंने फिर बलोच को, जो बलोच बादशाह था, उसको अपने महल आने की दावत दी, और यूँ बलोच ने भी ठान ली और कोई 3-4 महीने का जो सफ़र था वो तय किया। और सफ़र तय करने के बाद वो वहाँ पर काज़मिया महल पहुँचा, तो वहाँ पर उन्होंने जो सल्तनत काज़मिया का बादशाह था उन्होंने बलोच को गिफ्ट किया, और फिर यूँ बलोच भी और सल्तनत काज़मिया का जो बादशाह था ये दोनों हंसी खुशी रहने लग गए, और फिर इनके आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात, और ये ताल्लुकात सदियों पे मुहित हैं। और आज तक भी काज़मी बरादरान और बलोच सल्तनत के जो लोग हैं आज भी एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात इनके होते हैं। आज भी इनके तोहफे तहाइफ एक दूसरे को पहुंच रहे होते हैं, और आज भी इस दौर के अंदर भी ये एक दूसरे के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम किया करते होते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं बात कर रहा था रख रखाव की। ये रख रखाव होता है